नवचेतन सत्यावास की टीम आज शामली जिले के झिंझाना कस्बा में उपस्थित है। झिंझाना कस्बे में एक जाना माना विद्यालय है, आरएसएस इंटर कॉलेज, राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षा सदन। सदन इंटर कॉलेज, जिसके प्रधानाचार्य हैं प्रवीण कुमार जी। आज उनसे भेंट करेंगे और जानेंगे कि आपने इस विद्यालय को एडिड विद्यालय होने के बावजूद इस तरह की बिल्डिंग, इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह की शिक्षा, बच्चों का जो ढंग है वो बहुत अच्छा है, वो सब कैसे मेंटेन किया है, किस तरह से आप विद्यालय को चला रहे हैं, इस बारे में जानकारी करेंगे। और कुछ जानकारी मैनेजमेंट की भी, बहुत कुछ साधनों से विद्यालय बनता है, उनका सहयोग आपको किस तरह से मिलता है, उसके बारे में भी पूछेंगे। मैं अब सीधे प्रवीण जी जो प्रधानाचार्य हैं आरएसएस इंटर कॉलेज झिंझाना के, उनसे जानना चाहूँगा कि आप कौन से सन में यहाँ पर आए, उस समय विद्यालय की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। मैं माध्यमिक शिक्षा आयोग चयन बोर्ड द्वारा चयनित होकर के इलाहाबाद के द्वारा जी 14 जुलाई 2008 को मैंने यहाँ आदरणीय प्रबंधक महोदय जी के आशीर्वाद से यहाँ कार्यभार ग्रहण किया। जी जब मैं यहाँ आया इस विद्यालय में, विद्यालय बहुत अच्छी स्थिति में था। स्ट्रेंथ भी यहाँ वेल डिसिप्लिन्ड स्कूल था। कितनी स्ट्रेंथ होगी उस समय? उस समय शायद कंफर्म तो मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन लगभग 1100 या 1200 के लगभग बच्चे थे उस समय यहाँ। और प्रधानाचार्य थे जैन साहब। कार्यवाहक प्रधानाचार्य दिनेश कुमार जैन जी थे यहाँ। जैसे मैंने यहाँ कार्यभार संभाला, मैं अपने आदरणीय प्रबंधक महोदय जी को नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे पावर दे करके बैठाया। उन्होंने कहा, आज भी मुझे वो वर्ड याद है कि बसफल साहब, यू आर सुप्रीम पावर। जी मुझे विद्यालय चाहिए, व्यवस्था चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और रिजल्ट चाहिए। मतलब शैलेश जी मैनेजर हैं उसी समय से? हाँ जी, तभी से मैंने साहब है, पहले से ही है जी, लेकिन जब से मैं कार्यभार संभाला तब से वे ही मैनेजर साहब है, श्री शैलेंद्र कुमार जी। उनके साथ उनका जो बैक मिला मुझे, मैं कहता हूं कि यदि हर प्रबंधक महोदय अपने प्रधानाचार्य को इस तरह का बैकअप दे, इतना बड़ा सपोर्ट दे, तो ये एडिड स्कूल अलग ही प्रदेश में अपनी पहचान बना लेंगे सभी स्कूल। आज विद्यालय में कितने बच्चे हैं अपने? आज मेरे विद्यालय में लगभग 1850 बच्चे हैं जी, जिसमें लगभग 650 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। जैसे आपकी बिल्डिंग दिखाई दे रही है विद्यालय की, हाँ जी, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुआ है। अपने पास क्या साधन विद्यालय के कुछ हैं या सब? हाँ, देखिए इसमें मैनेजमेंट का ही टोटल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सहयोग है। सारा वे एडजस्ट करते हैं जी, सारी व्यवस्था उनके द्वारा होती है और कुछ व्यवस्था हम पीटीए के माध्यम से कर लेते हैं। बच्चों की पीटीए वाली व्यवस्था जो होती है। पीटीए क्या है? हाँ, शिक्षक अभिभावक संघ है जी, राज्य सरकार द्वारा, विभागीय द्वारा अनुमोदित है जी। उसमें क्या होता है कि जो शिक्षकों की कमी होती है, उस शिक्षकों की कमी के लिए अभिभावकों से कुछ पैसा ले लिया, विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार दान ले लिया जाता है अभिभावकों से और उसको बच्चों की अच्छी व्यवस्था बनाने के। वो प्रोसेस लीगल है? हाँ, लीगल है, गवर्नमेंट से अप्रूव भी है, लीगल भी है। प्लस हर वर्ष जो हमारा शिक्षक पंचांग बनता है राज्य सरकार के द्वारा, उसमें बाकायदा आता है कि आप मई के महीने में शिक्षक अभिभावक संघ का गठन करें। अच्छा, उसमें उसका अध्यक्ष जो होता है वो एक अभिभावक होता है जी, और उपाध्यक्ष उसका
वर्किंग प्रधानाचार्य होता है। कितने टीचर आपके यहाँ हैं? उसका खाता, पीटीए का खाता भी बैंक में खोल लिया जाता है जी। और वो दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के द्वारा संचालित होता है। अब बोर्ड से कितने टीचर हैं अपने यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ से लेक्चरर की 7 पोस्ट स्वीकृत है, जिसमें 3 कार्यरत है। केवल तीन, केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिस्ट्री के। और सहायक अध्यापक के हमारे पास 20 पद स्वीकृत हैं, उसमें मात्र 7 कार्यरत हैं आज की तारीख। बाकी पीटीए से पूरा करते हैं। बाकी हम पीटीए के माध्यम से। अच्छा, क्या बोर्ड से अध्यापक आ नहीं रहे या आपने डिमांड नहीं भेजी? नहीं, हमने जब सरकार ने हमसे अधियाचन मांगा, हमने समय रहते हुए अधियाचन दिया। लेकिन इस शामली जिले का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा, 2021 का जो वैकेंसी निकली थी जी, और 2021 में जो टीचर्स आए, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के स्तर पर जो अधियाचन थे पूरे प्रदेश जिले के, वो आयोग को ट्रांसफर नहीं किए गए। उस कारण हमारा शामली जिला शिक्षक पूर्ति से वंचित रहा। अच्छा, पढ़ाई में जैसे बच्चे, ठीक है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, सब बात है, एजुकेशन के उसमें जिले में कोई नंबर आता है? हमारा हर साल 12वीं या 10वीं का बच्चा जिले टॉप 10 मेरिट में रहता है। अच्छा। इस वर्ष भी श्रेया शर्मा हमारी 10वीं की है और वो टॉप 10 में रही, 3रा नंबर है उसका। प्रदेश में भी कभी कोई नंबर आया? नहीं, प्रदेश में नंबर नहीं आया। हमारा प्रयास है, हमने लास्ट ईयर बच्चों को घोषणा करी थी प्रार्थना स्थल पर कि जो बच्चा, हमने बच्चों के सामने एक बात रखी कि भाई आपको प्रदेश में और डिस्ट्रिक्ट में यदि मेरिट में आप आए तो आपको क्या इनाम चाहिए, विद्यालय की तरफ से घोषणा की। हाँ जी। तो एक 12वीं साइंस की लड़की ने कहा कि मैं घोषणा करूंगी सर। उसने घोषणा करी कि यदि हम प्रदेश की मेरिट में आते हैं हमको 51,000 रुपये चाहिए और यदि हम डिस्ट्रिक्ट की मेरिट में आते हैं हमको 11,000। तो उस शर्त को उस विद्यालय ने सशर्त स्वीकार किया। अब शायद आपकी रेसिस होगी है? हमारी रेस्ट होगी है। तो उसमें रेस्ट में हम बच्चों को गेट के बाहर नहीं जाने देते, यहीं पर नाश्ते की व्यवस्था करते हैं। पेटीज है, पॉपकॉर्न है, समोसा है, फल है। एक बार देख लें आपका? हाँ बिल्कुल, आइए चलिए। ये सब बच्चे रेस्ट हो रखी है अब जा, सब स्कूल यूनिफॉर्म में है जी। कोई भी बच्चा विदाउट स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होगा और सब अपने टेस्ट के अनुसार जिसको जो चाहिए वो ले रहा है और वो खा रहा है। और ये जितने भी हैं, ये जैसे ही स्कूल दिया था इनको साफ सुथरा रेस्ट के बाद बिल्कुल क्लीन करके जाएंगे एकदम। ये जो इनका मटेरियल है टेस्टेड है और गारंटीड वाला है और इनको हमने कह रखा है जिस दिन भी आप खराब सामान ले आएंगे उसी दिन आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दें। ताजा है, बिल्कुल ताजा है एकदम। और बिल्कुल मार्जिन पर, कोई लूट खसोट नहीं। मतलब मार्केट से सस्ता है कुछ? हाँ, जो मार्केट में मिल रहा है उससे सस्ती पेटीज यहाँ देते हैं, भले ही 2 चाहे 1 रुपया कम, हाँ, लेकिन उससे सस्ता देंगे। एक पेटीज वाला वो है, 2 पेटीज वाले होते हैं, एक पे लड़कियां हैं, एक पे यहाँ लड़के। अच्छा, हाँ जी। पहले हाँ, ये लड़कियों का है, देखो इस पर सब लड़कियां हैं जी, उस पर देखो सब लड़के हैं। कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं, ऐसा कुछ करें तो? हाँ, लगभग 650 के लगभग लड़कियां हैं, बाकी लड़के। ये देखो सब अपने हिसाब से लेकर जा रहे हैं, आप इनसे पूछ भी सकते हैं। अभी आ जाऊँ बुलाता हूँ। ये पेटीज आपने कहाँ से ली? विद्यालय से। आप चाहते हैं बाहर से हो या विद्यालय से ही? कितने की दी? 10 रुपये। बहुत अच्छा, बहुत। पॉपकॉर्न, ये पॉपकॉर्न वाला है, इसके पास चॉकलेट भी है, ताजा पॉपकॉर्न बना के देता है साथ के साथ। बढ़िया। आज आप यहाँ पॉपकॉर्न लेके आते हैं, किसकी इजाज़त से?
ये आते हैं कुछ पहले से ही स्कूल की इजाजत से। कुछ लेते भी आपसे यहाँ ना कभी नहीं कभी ठीक है। बिल्कुल कुछ नहीं कभी नहीं। कोई पैसा किसी जी, ना, कोई कमीशन कभी नहीं। कोई कमीशन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, फ्री। केवल शर्त ये है कि अच्छा सामान लेकर आएंगे बच्चे। ये हमारा बरामदा है और ये हमारा केमिस्ट्री लैब है। इधर आ जाओ भाई। ये हमारा केमिस्ट्री लैब है, सुसज्जित लैब है, बिल्कुल वेल मेंटेन कर दिया इसको जी। आप देखेंगे कि पब्लिक स्कूल में भी हाँ नहीं मिलता ऐसा केमिस्ट्री लैब आप नहीं पाएंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। आप मुकेश कुमार जी हैं, अच्छा, केमिस्ट्री लेक्चरर हैं। आप श्री सुनील जी हैं, अच्छा। फिजिक्स लेक्चरर। ये ऑन रोल है आयोग की तरफ से दो। बहुत। ये 10 कंप्यूटर ला रखे। अभी बस हमारा कंप्यूटर लैब शुरू हो जाएगा। अभी नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं। ये कंप्यूटर लैब है। ये लेक्चरर है। आप लेक्चरर हैं, बात कर सकते हैं। आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार। मैं सर लेक्चरर केमिस्ट्री हूँ। हाई स्कूल में तो प्रैक्टिकल खत्म हो ही गए। हाई स्कूल में सर अब जो केवल इंटरनल असेसमेंट है, हाँ प्रैक्टिकल इंटर में प्रैक्टिकल्स पूरे हुए। केमिकल सब है जितने प्रैक्टिकल अपने यहाँ है सब सर पूरे ऑपरेटर्स हैं, सभी केमिकल्स हैं। स्टोर में रखे हमारे पास सब। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई कमी है। स्टोर बोरा। कभी बच्चे कोई नई खोज भी करने किया है कभी? सर हमारे यहाँ जो जब हमारा फाइनल प्रैक्टिकल होता है जी, तो उस समय बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं। तो प्रोजेक्ट में हम बच्चों को, जो अच्छे बच्चे हैं, उन्हें कोई ना कोई एक नई चीज के ऊपर, टॉपिक के ऊपर जो है उनसे काम करें। आपका शुभ नाम? सुनील कुमार। भौतिक विज्ञान क्या? लास्ट ईयर हमने साइंस एग्जीबिशन चलाई। बच्चों को कहा कि आपको मॉडल बना कर लाना है। हम चूक गए आपको बुलाने से। आप ये मानिए कि लगभग कितने बच्चे शामिल हुए थे सर उसमें? लगभग पूरा स्कूल 101 मॉडल सर हमारे पास। 101 मॉडल। हमारे इतने अच्छे मॉडल की अप्रत्याशित बच्चों। आपकी लैब भी बढ़िया लैब है। हाँ बराबर में है। हाँ ये रहा। आइए। ये केबिन है हमारा इन साथियों के लिए बैठने का। अच्छा, ताकि जितने ये अच्छी जगह बैठेंगे, जितना कंफर्ट रहेंगे, उतना ही अच्छा बच्चों को देंगे। मिली भी है। मेरे से भी अच्छा केबिन इनका है, आपको लगा होगा। नहीं बढ़िया। वहाँ गर्मी थी, यहाँ गर्मी नहीं है। बहुत बढ़िया। ये हमारा फिजिक्स लैब है इधर। जी जी। ये स्टोर है, खोलना स्टोर। कोई नहीं, कोई बात नहीं। ये लड़की चपड़ासी को बुला कर उनको पीछे होल खोल दो, सर ने बोला। कोई दौड़ के जाओ, पिछला होल खोल दो उनको, सर ने कहा। वो खड़ा बैठा सामने। हमारे यहाँ आप पब्लिक स्कूल में जाएंगे, पब्लिक स्कूल में आप पाएंगे कि प्रैक्टिकल नहीं होते। हमारे यहाँ शुरू से प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है। अच्छा, शुरू से प्रैक्टिकल शुरू। बोलो इनको। शुरू से प्रैक्टिकल हो जाता है। तो प्रधानाचार्य जी, बच्चों की अटेंडेंस की स्थिति क्या रहती है? हमारे यहाँ 90% लगभग। आपका शुभ नाम? परविंदर कुमार जी। हिस्ट्री लेक्चरर अध्यापक हैं पर हिस्ट्री लेक्चरर है और हिस्ट्री लेक्चरर हैं और ये 3 ही लेक्चरर हैं बस। बहुत मेहनती आदमी हैं। एक्सेलेंट। आप स्कूल के बारे में कुछ बताएं। सब्जेक्ट के पक्के मास्टर तीनों आप अपने विषय में। जिले में। अच्छा। करीब 225 बच्चों की फीस माफ पीटीए से कर रहे हैं। पीबीएफ से। पीबीएफ से एक पीबीएफ होता है कुछ। हाँ, कुछ ऐसा भी होता है, कुछ बच्चियां ऐसी रहती हैं जो अक्सर एडेड स्कूलों में राजनीति चलती है। यहाँ भी कोई राजनीति है? पढ़ाई शिक्षा के इतना राजनीति है। शिक्षा नहीं, बहुत अच्छी। हाँ, केवल और केवल शिक्षा। धन्यवाद। आ जाओ। ये
अभी हमने हॉल पीछे तैयार किया। इधर आइए, ये हमारे विद्यालय की सबसे लंबी लड़की है। लंबी है या कोई विशेषता भी है? और विशेषता है, अच्छी है, बहुत बहुत मेहनती है, मतलब सीरियस है, बहुत सिंसियर लड़की। कौन सी क्लास में है? 11वीं में, 11वीं। आरट में। हाई स्कूल में बहुत कितने सिंसियर लड़की मार्क्स है। थे? 75 कम थे। हाईएस्ट कितने मार्क्स थे हैं? अपने विद्यालय में? हाई स्कूल में हाईएस्ट कितने मार्क्स थे? लगभग 95 से ज्यादा थे। खेल में भी कुछ काम कराते हैं? खेल में हाँ, स्टेट में जाते हैं हमारे बच्चे हर साल। अच्छा। 10 कम से कम 25-30 बच्चे स्टेट में जाते हैं। कोई गाना गा सके? हाँ? क्या आता है? गा दे। भजन गा सके? हाँ, कुछ भी कुछ गा सके? प्रेयर, अपने स्कूल की प्रेयर गा सके? इधर आओ, प्रेयर इधर सुना आओ, दो। इधर आओ। ये हमारी साइंस की लड़कियां हैं। यहाँ आओ, इधर प्रेयर तो याद होगी? इधर आओ, सुना दो। इधर आओ। आप प्रेयर आ जाओ सुनाओ। इधर। सारे कहो इस बात को जोर के। अच्छा, बस प्रभु का नाम लेके आप पढ़ने आते हैं, पढ़ते हैं? पढ़ाई होती है बहुत अच्छी होती है। या प्रधानाचार्य को देख के कह रहे? मैं बगल चला जाता हूँ। आपके जो अभिभावक हैं किस कॉन्फिडेंस के साथ भेजते हैं यहाँ विद्यालय में? कभी कोई लड़का परेशान करता है? कभी लगता है कोई लड़का हमें यदि कोई मिल जाए ऐसा तो क्या करेंगे आप? प्रिंसिपल साहब को बताएंगे। कभी बताने की जरूरत पड़ी? नहीं, ऐसा नहीं। आपका नाम? जैनब। जैनब। कौन सा गाँव है? टपराने के रहने वाले। कौन सी क्लास में? 12th में। सब्जेक्ट क्या है? आर्ट साइड है। मानवी। यहाँ के डीएम का क्या नाम है? कोई बताएगा डीएम का क्या नाम? रविंदर सिंह जी है। अच्छा, मुख्यमंत्री का क्या नाम? योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री का बता दोगे? अच्छा, गृह मंत्री का और बता दो। चलो, टैलेंट बहुत बढ़िया है। रियाज कर रहे। देखिए, हमारे जितने भी बच्चे हैं, ये लड़कियां हों लड़के हों, सब एक बहुत ग्रामीण फैमिली से आते हैं। और मैं आपको बता दूं, लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप अनपढ़ हैं। उनको ये ही नहीं पता रहता कई बार कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में कौन सी साइड में पढ़ रहा है। कभी कोई लड़का ऐसा मिला जो जिसको आपको पनिशमेंट करना पड़ा हो कि वो गलत हरकतें करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सबको पता है आरएसएस में जाना है तो सीधे जाना है और सीधे ही आना है, वरना माफी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। आइए। कौन सी क्लास से हैं आप? 9th। आ जाओ यहाँ। इससे पहले कहाँ पढ़े हैं? बोलो। कौन पढ़े थे? वो कौन से विद्यालय में? कस्तूरबा गांधी में। वो तो गवर्नमेंट का है, तो वहाँ तो सब चीजें फ्री होंगी। कुछ समस्याएं थी वहाँ? कोई समस्या नहीं। यहाँ कोई समस्या है? बढ़िया। प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। आप पूरा नाम बता दो। नहीं, प्रधानमंत्री का पूरा नाम? पूरा नाम नहीं मालूम है? मालूम है? हाँ, बोलो। बहुत बढ़िया, ठीक। विद्यालय ठीक लगता है? आइए, आइए सर। ये हमारी पूरी विंग जो है लड़कियों की है और वो पूरी विंग लड़कों की है। ये भी है। अच्छा। हाँ, अलग अलग विंग है दोनों। हैं? ये हॉल का निर्माण हुआ। ये वो बाहर वाला गेट है, सड़क वाला? ये इधर वाला गेट है। ये अभी ये हॉल का निर्माण किया हमने, इसको कॉन्फ्रेंस हॉल बनाएंगे। गजब।
इसको कॉन्फ्रेंस हॉल बनाएंगे, इसमें स्मार्ट क्लासेस चलाएंगे। अच्छा। अभी प्रोजेक्टर लगाना है इसमें, हाँ। और प्रोजेक्टर लगा करके रोज बच्चों का पीरियड स्मार्ट क्लास तो लग के जा ली स्कूलों में है जी। अब स्मार्ट क्लास तो लग के जा चुकी, खत्म हो गया काम। हाँ, उनको इंटरनेट से जोड़ेंगे बच्चों, सारी दुनिया को बताएंगे। हमारा मेन मकसद रहेगा कि दुनिया कहाँ जा रही है, बहुत बढ़िया। क्या कर रही है, हमको कैसे बढ़ना है आगे। इसमें वो प्रोजेक्टर लगा करके उसको करेंगे। बहुत ये लड़कियों के लिए वाटर कूलर है विद आरओ। जी जी। उधर ऑफिस के बराबर में लड़कों का है। ये होम साइंस लैब है हमारा। बहुत बढ़िया। यहाँ स्टाफ, लेडीज स्टाफ भी बैठ जाती है, और होम साइंस लैब है। ये तो सब पीटीए से होंगी। ये केवल बायोलॉजी केवल एक है टीजीटी, श्रीमती ऋचा छाबड़ा जी, बाकी ये सब पीटीएम है। ये ज्योति मैडम है, वो पूजा। जैसे आप लोग पीटीए से हैं। हाँ जी, चारों। तो वेतन तो बहुत कम मिलता होगा, सेटिस्फाई हैं? नहीं सर, वेतन हम पूरे प्रदेश में, हाँ। जिले में नहीं, पीटीए को हम पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वेतन दे रहे हैं। अच्छा। हमारे यहाँ मैक्सिमम 13 साढ़े 13 हजार रुपये, और तो 5-7 हजार रुपये में करने 5-6 हजार रुपये से ज्यादा कोई देता ही नहीं। हमारे यहाँ 7,000 से 7.5 से स्टार्ट होता है। अच्छा, आपने किसी ने और विद्यालय में पढ़ाया या यहीं से शुरुआत हुई? और पढ़ाया, आपने पढ़ाया वहाँ में, और यहाँ में क्या फर्क नजर आया? फर्क तो काफी है। यहाँ पे एजुकेशन का भी अंतर है, डिसिप्लिन का भी, बाकी बहुत सारी मतलब काम करना पड़ता है। काम तो सर है, काम तो करना ही है, लेकिन एजुकेशन अच्छी है, डिसिप्लिन अच्छा है। एक नाम है स्कूल का कि हाँ भाई हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ठीक। ये हमारा यहाँ से फिर वाटर पॉइंट बन गया। ये बच्चे, अच्छा, यहाँ से ये जूनियर को या खाना खाने के बाद खाने के लिए यहाँ से ये सारा पानी का वाटर पॉइंट बन रहा है यहाँ से। चलो, अब देखो ये वो छुट्टी होगी, ये सब अपना कचरा उठा कर ले जाए। अब देखिए वो सब चले गए। हाँ। और ये चुगरे ये खत्म हो गया आपका। ये देखो, इनको लो, इनको दिखाओ, ये चुगरे हैं। जो भी कचरा इन्होंने करा ये सब साफ करके लेकर जाएंगे। सारा ये जितना भी पड़ा है ना, ये सब साफ करके जाएंगे। जैसा स्कूल देंगे वैसा ये वही ठेली वाले ही करेंगे। हाँ, वही ठेली वाले ही करेंगे। ठीक है, बहुत जैसा इनको स्कूल दिया वैसा पूरे स्कूल का, यूं नहीं है यही था। ये देखो, ये बच्चों का वाटर कूलर है इधर, 2 और लगवाओगे। ये हमारा मीटिंग हॉल है। ये मीटिंग हॉल है, ये मीटिंग हो रहा है मैनेजमेंट का। हाँ जी, मैनेजमेंट का, स्टाफ का। अच्छा। और जो भी आप जैसे सब लोग आए हैं उनका, सबका। और ये सारा का सारा सारा का सारा जो है वो हमारे प्रबंधक महोदय जी की इंस्पायरेशन। नहीं, प्रबंधक जो स्कूल के साधन है। हाँ जी, उन्हीं से दुकानें होंगी। हाँ जी, लगभग उन्हीं से मोस्टली पैसा आपको मिलता है, या वो सब वही अपनी स्कूलों की और मैनेजमेंट है वो खाया पटकाया जावे? नहीं, खाए पर कुछ नहीं खाया पटकाया जाता है यहाँ से। हमारे मैनेजर साहब बिल्कुल किसी तरह का स्कूल पे अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं जी, ले नहीं जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा। हाँ जी, चलो अच्छी बात है। गारंटेड, गारंटेड ठोक कर। तो लगेगा, दिखेगा आप। हाँ, नहीं मैं समझ रहा था कि पीटीए से। नहीं, प्रबंधक महोदय जी स्कूल से कभी केवल पीटीए से इतना काम नहीं हो सकता। तो पीए भी नहीं मांगते, टीचर भी तो है ना। और सारा का सारा सब कुछ उनकी इंस्पायरेशन से, वो बस हर कदम ये चाहते हैं कि मेरा स्कूल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो। धन्यवाद, उनको सैल्यूट है मैनेजर साहब। नहीं, आपसे आप आए, आपको भी सैल्यूट। अच्छा लगा है। हाँ, और आप अक्सर ये हमारा मैनेजर की बड़ाई तो करते हैं, लेकिन बहुत विद्यालयों में मैनेजर केवल खाने के नाम का है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसा नहीं, बिल्कुल बहुत अड़ग खड़े रहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कोई आकर के यहाँ जरा सी भी बदतमीजी करते, सब उन्हीं के दम। बहुत धन्यवाद।